हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस क्लास में हम एक्सरसाइज 17.7 को ही कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, ज़रूर देखना चाहिए अगर नहीं देखा होगा तो उस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। 9 क्वेश्चन में कह रहा है वर्टेक्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज एट द ओरिजिन। एक वर्टेक्स रेक्टेंगल का ओरिजिन पर है एंड टू ऑफ इट्स साइड लाई अलॉन्ग द लाइन 5x माइनस 12y प्लस 26 एंड 12x प्लस 5y माइनस 39 इक्वल्स टू 0। और इसकी जो ये दोनों साइड है इन दोनों लाइनों के साथ में है। तो यहाँ से आपको इसका एरिया बताना है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, उसकी दोनों साइड्स होनी चाहिए। ये हमें पता है कि जो रेक्टेंगल होता है उसमें जो एंगल बनता है यहाँ पर ये 90 डिग्री के एंगल होते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ये डिस्टेंस आपके पास क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। किसका, इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके, डिस्टेंस फार्मूला आपको याद होगा, हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते थे, डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड पॉइंट। तो वही फार्मूला आपको यहाँ पर लगाना है। तो यहाँ पर आप देखोगे ए बी की लेंथ आप निकाल सकते हो उस डिस्टेंस फार्मूला से। तो आपके पास जो ए बी सी की वैल्यू है वो तो ये आ गई और x1 y1 ये आ गया, यानी 5 इंटू में 0 प्लस माइनस 12 इंटू में 0 प्लस सी की वैल्यू है 26 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू हमारे पास है 5 और बी की वैल्यू है माइनस 12। इसका आ गया है मॉडुलस। यहाँ से ये भी 0 ये भी 0, तो इधर ऊपर आएगा 26, इसका मॉडुलस कर देंगे डिवाइडेड बाय, नीचे यहाँ पर आप स्क्वायर करोगे 5 का 25 माइनस 12 का करेंगे 144, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, ऊपर से मॉडुलस हट जाएगा 26, नीचे आएगा ये 169। 169 का स्क्वायर रूट होता है 13, यानी इसकी जो साइड है आपके पास आ जाएगी 2 यूनिट। ऐसे ही अगर आप क्या करें, यहाँ से ए डी की लेंथ निकाल लेते हैं, सेम वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर भी ए बी सी की वैल्यू ये है, तो ए की वैल्यू 12 इंटू में 0 प्लस 5 इंटू में 0, सी की वैल्यू है माइनस 39, इसका भी मॉडुलस करेंगे डिवाइडेड बाय, सेम चीज़ रहेगी, ए बी की वैल्यू सेम है, और सेम नहीं मतलब साइन डिफरेंट है, उल्टा लिख दिया हमने। ए की वैल्यू है 12, बी की वैल्यू है 5, वैल्यू वही आनी है लेकिन स्क्वायर करने के बाद वही आ जाएगा। यहाँ से देखो ये कट जाएगा, ये भी ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, माइनस 39 बचा। नीचे से आप इसको वही सिंप्लीफाई करोगे तो ये 13 आ जाएगा, इसका मॉडुलस आप हटाओगे तो इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 3 यूनिट। तो आपके पास लेंथ आ गई 2 यूनिट, ब्रेड्थ आ गई 3 यूनिट। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या बन गया आपके पास, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का अगर आप फार्मूला लगाते हैं तो क्या होता है, लेंथ इंटू में ब्रेड्थ। तो आपके पास ये 2 इंटू में 3, यानी आंसर आ गया इसका 6 स्क्वायर यूनिट। अब क्वेश्चन नंबर 10th देखते हैं। 10th में कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विथ स्लोप -1 एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इक्वल टू 5 यूनिट। आपको क्या कहता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में, आपको एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बनानी है जिसका स्लोप आपको दिया हुआ है -1, स्लोप -1 दिया हुआ है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इक्वल्स टू 5 यूनिट। तो ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये ओरिजिन आ गया, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस लाइन का, ये आपको दिया हुआ है कितना, 5 यूनिट। तो यहाँ पर देखो आपको लाइन का स्लोप तो इसने दे ही रखा है, लाइन का स्लोप दे रखा है, तो जो लाइन की इक्वेशन होती है स्लोप की, वो इक्वेशन क्या हो सकती है, यहाँ पर आप इक्वेशन ऑफ लाइन जब आप बनाएंगे तो ये आ गई y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। इसमें से m की वैल्यू आपके पास है -1, उसको आप यहाँ पर पुट कर दें तो y इक्वल्स टू में -x प्लस सी हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाते हैं तो हम इसको इधर ले आएंगे, x प्लस वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अभी जो c आ रहा है, इस c की वैल्यू अगर हमें मिल गई तो हम लाइन की इक्वेशन बना सकते हैं। अब इस c की वैल्यू निकालने के लिए आपको जो डिस्टेंस इसने दिया है वो 5 यूनिट दिया हुआ है। तो जो डिस्टेंस फार्मूला ये वाला फार्मूला था, इसमें d की जगह हम 5 रखेंगे, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है, c की तो c है, तो a की वैल्यू 1 हो गई और पॉइंट क्या आपके पास 0 0 है, तो 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0 प्लस में c डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ से रहेगा केवल c। तो आपके पास क्या आ गया, 5 इक्वल्स टू में c डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब आप इसको इधर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर
जो मॉडुलस ऑफ सी है इसकी वैल्यू आ जाएगी 5√2, यानी सी की वैल्यू क्या हो सकती है आपकी प्लस माइनस 5√2। अब इन दोनों वैल्यू को आपको क्या करना है, यहाँ पर पुट कर देना है। तो आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन क्या क्या आ सकती है, इक्वेशन ऑफ लाइन बन सकती है आपकी x प्लस में y प्लस में 5√2 इक्वल्स टू 0, और अगर आप माइनस वाली वैल्यू लेते हैं तो आ जाएगा x प्लस वाई माइनस 5√2 इज इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से ये दोनों इक्वेशन आपकी बन सकती हैं, दोनों आंसर आपके पॉसिबल हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11th को देखते हैं हम। 11th में क्या कहता है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11th में क्या कहता है, कहता फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड दिस। दो लाइनें आपको दे रखी हैं, इन दोनों लाइनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहाँ से आपकी लाइन पास कर रही है। तो हमारे पास एक लाइन और है यहाँ पर जो इस पॉइंट से पास करेगी, इसको मान लेते हैं L1। अब कहता है इसका जो डिस्टेंस है ओरिजिन से 3 यूनिट है। तो यहाँ पर मान लो ये ओरिजिन आ गया, इससे इसका जो डिस्टेंस है वो 3 यूनिट है। तो इस लाइन की इक्वेशन आपको फाइंड करनी है, L1 की जो इक्वेशन है वो आपको फाइंड करनी है। तो पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पर जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो क्या है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर देते हैं यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो आपके पास पहली इक्वेशन तो ये आ गई, इसको लिखेंगे, दूसरी इक्वेशन इसके नीचे लिखते हैं हम। तो यहाँ से ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो इधर से बचा आपके पास 4x इक्वल्स टू 0, यानी x की वैल्यू तो आ गई 0। अगर x की वैल्यू 0 होती है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो यहाँ x को 0 रखते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड x को आपने 0 रखा, माइनस वाई माइनस 3, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी -3। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है आपके पास ये आ गया 0 -3, यानी जो लाइन L1 है वो इस पॉइंट से पास कर रही है। यहाँ तक आ गई बात समझ में। अब लाइन अगर इस पॉइंट से पास कर रही है तो इसकी इक्वेशन हम बना सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनी, y माइनस y1, ये प्लस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू स्लोप x माइनस x1। तो ये आ गया आपके पास यहाँ से y प्लस 3 इक्वल्स टू mx। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो y प्लस 3 दोनों उधर चले जाएंगे, यानी ये बन जाएगा mx माइनस वाई एंड माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए यहाँ पर आपको m की वैल्यू चाहिए। अब m की वैल्यू निकालने के लिए जो डिस्टेंस आपको दिया है 3 यूनिट, इसको आप यूज़ करेंगे। जो डिस्टेंस फार्मूला था आपका ax1 by1 प्लस में c डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये फार्मूला आप यहाँ पर यूज़ करेंगे तो डिस्टेंस तो आपको 3 यूनिट दिया हुआ है। a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी m, b की वैल्यू होगी -1, x1 की वैल्यू 0 है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये -1 आ गया इंटू 0 एंड -3, इसका मॉडुलस हो गया, डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, यानी m स्क्वायर प्लस में -1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, बच गया -3, तो ये आ गया 3 इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ -3 डिवाइडेड बाय m स्क्वायर प्लस में 1। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आते हैं, तो ये बन गया आपके पास 3 इंटू में m स्क्वायर प्लस में 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ है आपके पास -3 की जो मॉडुलस आप निकालोगे तो ये 3 हो गया, 3 से हो गया 3 कैंसिल। अब दोनों तरफ आप कर दो, यहाँ से रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग कर दो, तो यहाँ आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1, 1 से 1 भी कैंसिल हो गया, तो m की वैल्यू आ गई 0। m की वैल्यू 0 जब आप यहाँ पर पुट करोगे तो इक्वेशन ऑफ लाइन आपकी क्या बन जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन, क्योंकि ये तो 0 हो गया, -y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, माइनस आप कॉमन निकाल देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, आपकी इक्वेशन आ जाएगी। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम 12th में देखते हैं, तो वहाँ भी आपको इक्वेशन ही बतानी है लाइंस की। अब उसमें क्या क्या आपको कंडीशन दी हुई है, वहाँ पर कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ 2 स्ट्रेट लाइन ड्रॉन थ्रू द पॉइंट 0 1। एक पॉइंट है आपके पास 0 1, यहाँ से 2 स्ट्रेट लाइन पास कर रही है। एक लाइन मान लो ये हो गई, दूसरी लाइन आपकी ये हो गई, ये लाइन L1 होगी, ये लाइन L2 हो गई। अब उसके अलावा और क्या कहता है, ऑन विच द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड फ्रॉम द पॉइंट 2 2 आर ईच ऑफ यूनिट लेंथ। एक परपेंडिकुलर यहाँ से 2 2 एक पॉइंट है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला गया दोनों लाइन के ऊपर, ये परपेंडिकुलर डाला, इसकी लेंथ भी 1 है, यूनिट लेंथ का मतलब 1 है, और यहाँ से इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर डालेंगे, इसकी लेंथ भी 1 है। तो आपको इन दोनों लाइन की इक्वेशन आपको फाइंड करनी है। अब दोनों लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है तो पहले हम क्या करते हैं, चाहे लाइन L1 है या लाइन L2 है,
ये तो हमें पता है कि वो 0 1 से पास हो रही है, तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन पहले बनाते हैं। कोई सी भी हम L1 L2 कुछ नहीं लिखते अभी, इक्वेशन ऑफ लाइन लिखते हैं सीधा, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू में स्लोप इनटू में x माइनस x1। तो ये आ गया y माइनस वन इक्वल्स टू में mx। इसको फिर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो ये आपके पास इसकी इक्वेशन आ गई। अब जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, सेम वही प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। इसका जो डिस्टेंस है वो आपको दिया हुआ है 1। मान लो ये लाइन हम L1 की ले रहे हैं, सपोज कर लेते हैं कि L1 की लाइन ले रहे हैं, इसका जो डिस्टेंस 2 पॉइंट से दिया हुआ है 1। तो वही डिस्टेंस फार्मूला आप लगाएंगे तो डिस्टेंस की जगह तो आ गया 1, ए की वैल्यू आपके पास आ गई m, x1 की वैल्यू है 2, प्लस में b की वैल्यू है -1 और इनटू में y1 की वैल्यू भी 2, प्लस में c डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। अब यहाँ से आ गया आपके पास 1, 2m माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय m स्क्वायर प्लस में 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू में मॉडुलस ऑफ 2m माइनस 1। अब मॉडुलस को आप हटाएंगे तो प्लस माइनस दोनों के साइन लेने हैं, लेकिन यहाँ से आपको रूट हटाना है, तो रूट हटाएंगे जब तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। अब स्क्वायरिंग जब बोथ साइड आप करेंगे तो यहाँ से आप मॉडुलस हटाने के बाद प्लस माइनस का साइन लेंगे, तो स्क्वायर करने के बाद तो भाई सारा का सारा क्या हो जाना है, प्लस हो जाना है। तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ बचेगा 2m माइनस 1। इस 1 से आप इस 1 को कैंसिल तो नहीं हो सकता यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, इसको सारे को हम इकट्ठा कर देते हैं, जो भी है सारी टर्म्स इधर ले आते हैं। m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास यहाँ पर आ गया। अब ये आने के बाद अगर आप देखें यहाँ तो इक्वेशन में यहाँ पर आपके पास इसका स्क्वायर हो रहा था। अच्छा, स्क्वायरिंग बोथ साइड हम करेंगे, सॉरी यहाँ पर हमने गलती कर दी। स्क्वायरिंग अगर बोथ साइड करेंगे तो इसका स्क्वायर भी तो करना है हमें, तो पहले हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो m स्क्वायर प्लस में 1, 4m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1, आइडेंटिटी यूज़ कर ली। अब जितनी भी टर्म्स हैं सबको एक तरफ इकट्ठा कर देते हैं। इधर देखो 4m स्क्वायर है तो इन दोनों को भी हम इधर ले आते हैं, 1 से 1 तो कैंसिल हो ही जाएगा। 4m स्क्वायर माइनस 4m माइनस m स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर 4m स्क्वायर में से m स्क्वायर गया तो 3m स्क्वायर माइनस 4m इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप m कॉमन निकाल लेंगे, m कॉमन निकालने के बाद आपके पास क्या बचेगा, 3m माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो m की एक वैल्यू तो 0 आ गई और एक वैल्यू आ गई आपके पास 4/3। अब हम दोनों वैल्यू को बारी बारी से हम क्या करते हैं, इस लाइन की इक्वेशन में यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन आपके पास क्या बन गई, m की जगह एक बार 0 पुट किया, 0 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। दूसरी इक्वेशन में क्या करेंगे, यहाँ पर m की जगह डाल देंगे 4/3 x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से रह गया माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसमें से माइनस कॉमन निकाल देंगे तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ से आप इसका एलसीएम ले लें तो 3 एलसीएम आ गया, ये हो गया 4x माइनस 3y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। 3 को इधर ले जाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो दूसरी इक्वेशन आपके पास ये बन जाएगी। इनमें से आप ये कह सकते हो कि एक इक्वेशन एक लाइन की है, दूसरी इक्वेशन दूसरी लाइन की है। तो दूसरी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना है, इसी में आपकी दोनों इक्वेशन आ जाएंगी। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में क्या कहता है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट है जो आपको फाइंड करना है। उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन दिस इज 4 यूनिट। एक लाइन आपको यहाँ पर दी हुई है, लाइन की इक्वेशन है x/3 प्लस में y/4 इक्वल्स टू 1। ये आपके पास एक लाइन आ गई x/3 प्लस y/4 इक्वल्स टू 1। अब ये कहता है कि एक पॉइंट है जो कि x एक्सिस पर है, तो x एक्सिस पर पॉइंट होगा तो x0 कोऑर्डिनेट हो गए। अब यहाँ पर आप x मत लेना क्योंकि x ऑलरेडी यहाँ पर यूज़ हो रहा है, तो हम इसको कुछ और कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, नाम दे देते हैं, हम इसको a दे देते हैं। क्योंकि x एक्सिस पर है तो उसमें जो y वाला कंपोनेंट है वो 0 होगा, x वाला जो कंपोनेंट है उसकी वैल्यू हमें पता नहीं, वो हम फाइंड करते हैं। और जो डिस्टेंस इस लाइन का दिया हुआ है वो 4 यूनिट दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, आपको पॉइंट फाइंड करना है, ये a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले लाइन की जो इक्वेशन है उसको हम थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लेते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आप लेंगे तो लाइन की इक्वेशन है आपके पास x/3 y/4 इक्वल्स टू 1। एलसीएम लेंगे इसका, यहाँ आ जाएगा 4x प्लस में 3y इक्वल्स टू 12
तो इक्वल्स टू 1 है, मल्टीप्लाई करने के बाद 12 हो जाएगा। 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12। इसको भी आप इधर ले जाएंगे तो इक्वेशन आपके पास बन गई 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब इस लाइन का डिस्टेंस इस पॉइंट से 4 यूनिट दिया हुआ है, तो फिर वही डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं। डिस्टेंस हो गया आपके पास 4, a की वैल्यू आ गई आपके पास 4 इंटू में यहाँ पर x1 आ गया ये, प्लस में b की वैल्यू 3 है इंटू में y1 की वैल्यू 0 माइनस 12 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो यहाँ ये आ गया 4a माइनस 12 डिवाइडेड बाय ये आ गया 16 प्लस में 9 25 हो जाएगा। 25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो वो आ जाएगा आपके पास 5, 5 4 जा 20। तो 4a माइनस 12 की जो वैल्यू है ये आपके पास आ गई 20। अब इसका जब मॉडुलस हम हटाएंगे तो मॉडुलस हटाने पर दोनों वैल्यू पॉसिबल हो जाएगी। 4a माइनस 12 इक्वल्स टू 20 भी हो सकती है, 4a माइनस 12 माइनस 20 भी हो सकता है। माइनस को देखो मॉडुलस में इस साइड लगाओ या इस साइड लगाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू तो दोनों से ही आपकी निकल जानी है। तो 4a की वैल्यू यहाँ से आ गई 32, a की वैल्यू आ गई 8। यहाँ से आप देखोगे तो 4a की वैल्यू हो जाएगी माइनस 8 और a की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2। अब आपसे यहाँ पर पॉइंट पूछे थे तो रिक्वायर्ड पॉइंट आपके क्या हो जाएंगे? रिक्वायर्ड पॉइंट हो गए यहाँ से a0 है तो ये हो गया 80 और यहाँ से आ गया माइनस 20। इन दोनों पॉइंट से पॉसिबल हो सकता है कि इस लाइन का डिस्टेंस 4 यूनिट के बराबर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है फाइंड अ पॉइंट ऑन द लाइन y इक्वल्स टू x। एक लाइन है y इक्वल्स टू x, तो उसके ऊपर एक पॉइंट है जो आपको फाइंड करना है। तो ये आपके पास एक लाइन होगी, सपोज इस लाइन की इक्वेशन है y इक्वल्स टू x। यहाँ पर एक पर्टिकुलर कोई भी पॉइंट है, ये आपको फाइंड करना है विच आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम द लाइन दिस। अब इसका जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट का डिस्टेंस एक पर्टिकुलर लाइन है, वो लाइन कुछ भी हो सकती है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है तो हम ऐसे ले लेते हैं 4x प्लस 3y माइनस 1। इसका जो डिस्टेंस आपको दिया हुआ है वो 5 यूनिट दिया हुआ है इस पॉइंट से। अब देखिए ये जो लाइन है ना, इस लाइन की इक्वेशन है y इक्वल्स टू x। ये लाइन जैसे मर्जी हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, वो मैंने सीधी बना दी है, जरूरी नहीं कि दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ y इक्वल्स टू x का मतलब है कि जो वैल्यू आप x की पुट करोगे वही वैल्यू आप y की पुट करोगे। तो यानी यहाँ पर जो भी पॉइंट आएगा उसमें x और y दोनों के जो पॉइंट आएंगे वो दोनों के सेम आएंगे। तो हम यहाँ पर क्या करते, कोई भी पॉइंट आप ले लो, दोनों को सेम ले लेना है। तो आप यहाँ से दोनों को a ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन दोनों को सेम ले लेना है। अब ये जो a पॉइंट है ये आपको निकालना है, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह हो जाएगा। डिस्टेंस आपको 5 दिया हुआ है, लाइन की इक्वेशन ये है। तो यहाँ पर जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a की वैल्यू हो गई 4, b की वैल्यू हो गई 3 और c की वैल्यू क्या हो गई भाई? c की वैल्यू हो गई -1। x1 आपके पास 1 है, y1 भी 1 है और d है आपके पास 5। तो सेम फार्मूला अप्लाई करोगे आप। क्वेश्चन नंबर 14 है, तो d आपके पास 5 दिया हुआ है, 4 इंटू में a प्लस में 3 इंटू में a माइनस 1, इसका मॉडुलस डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास 5, ये आ जाएगा 4a इंटू में 3a, ये 4a प्लस में 3a माइनस 1 डिवाइडेड बाय 16 प्लस में 9, तो वही 25 बनेगा। ऊपर से आ जाएगा 7a माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 25। ये 5 होगा, 5 को इस 5 से मल्टीप्लाई करोगे 25 हो जाएगा 7a माइनस 1। अब यहाँ से क्योंकि फिर यहाँ मॉडुलस आ गया, मॉडुलस को जब आप एक्सपेंड करोगे तो 7a माइनस 1 की वैल्यू प्लस 25 भी हो सकती है और इसकी वैल्यू माइनस 25 भी हो सकती है। तो यहाँ पर 7a की जो वैल्यू है ये हो गई 26, a की वैल्यू आ जाएगी 26/7 और यहाँ से 7a इक्वल्स टू -24, a की वैल्यू हो जाएगी -24/7। यानी जो रिक्वायर्ड पॉइंट है आपके वो क्या क्या हो सकते हैं। अगर हम इस वैल्यू को कंसीडर करेंगे तो पॉइंट होगा आपका 26/7, दूसरा पॉइंट भी आ जाएगा 26/7 और अगर आप इस वैल्यू को कंसीडर करोगे तो आपका जो पॉइंट है ये आ जाएगा -24/7 और -24/7। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है आपसे शो दैट द लाइन दिस इज मिड पैरेलल टू द लाइन दिस एंड दिस। क्या कहता है कि एक लाइन आपको दे रखी है 5x माइनस 2y माइनस 1, इसको हम ले लेते हैं L1,
क्या दे रखी है, 5x माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब इस लाइन को प्रूव करना है कि ये अगली जो दो लाइन है उनकी मिड पैरेलल है। तो अगली जो दो लाइन है वो क्या आपके पास L2, अगर आप देखोगे तो L2 है 5x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल्स टू 0, और तीसरी लाइन है L3, इसकी इक्वेशन दे रखी है आपको 5x माइनस 2y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अब ये कहता है कि जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन इन दोनों लाइन की मिड पैरेलल है। तो अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या ध्यान से देखना है, इनका स्लोप ध्यान से देखो। सभी का अगर आप स्लोप निकालोगे तो स्लोप सबका बराबर आ रहा है। इसका स्लोप निकालोगे माइनस a अपॉन बी से, तो माइनस 5 अपॉन माइनस 2 यानी 5 अपॉन 2 आ रहा है। सेम इसका स्लोप आ रहा है और सेम इसका स्लोप आ रहा है। तो इन तीनों का स्लोप बराबर आने का मतलब क्या हो रहा है, अगर इन तीनों का स्लोप बराबर है तो लाइन तीनों आपस में पैरेलल है। तो लाइन हम L2 को लेते हैं, मान लो ये L2 जो है और ये L3 दोनों पैरेलल हैं। आपको ये शो करना है कि जो लाइन L1 है वो मिड पैरेलल है। मिड पैरेलल मतलब इनके बीच में है, बिल्कुल बीच में है, और पैरेलल तो है ही। तो यानी यहाँ पर जो लाइन आ रही है ये L1, ये मिड पैरेलल है, यानी यहाँ से और यहाँ से जो डिस्टेंस आ रहा है ये डिस्टेंस बराबर है। तो इस डिस्टेंस को बराबर दिखाने के लिए बस आपको क्या करना है, ये जो डिस्टेंस आपको निकालना है, दोनों पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस निकालना है, उसके लिए डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन का फार्मूला यूज़ कर दो, डिस्टेंस दोनों का बराबर आ जाएगा, प्रूव हो जाएगा कि ये मिड पैरेलल है। देखो कैसे करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2, डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2, तो जो डिस्टेंस फार्मूला होता है वो होता है C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। तो यहाँ से C1 की वैल्यू आपके पास -1 है, यहाँ से C2 की वैल्यू -7, ये वाला माइनस लग जाएगा, वैल्यू 7 है, डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। a इसका 5 है, b इसका 2 है, तो यहाँ आ जाएगा -8, उसका मॉडुलस हुआ ओपन करोगे तो +8 आ गया, तो सीधा मैं +8 ही लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाय ये 25 प्लस में 4 29, यानी ये जो डिस्टेंस है ये आ गया 8 अपॉन रूट 29। अब डिस्टेंस बिटवीन आप L1 और L3 निकाल लो, उसका भी अगर सेम आ गया तो प्रूव हो गया। फार्मूला यही रहेगा, इसमें C1 की वैल्यू फिर वही -1 माइनस, उसमें यहाँ पर है -9 ऑलरेडी है, नीचे आपके पास वही आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस में -2 का स्क्वायर। तो ये देखो +9 आ गया, +9 -1 करेंगे 8 आ गया, मॉडुलस खोलेंगे तो भी 8 ही रहना है। तो ये जो डिस्टेंस है दोनों का बराबर आ गया। तो यहाँ पर आप दिखा दो, बिकॉज L1 इज इक्विडिस्टेंट एंड पैरेलल टू L2 एंड L3, so it is mid parallel to L2 एंड L3। बस ये आपको शो करना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आपको दिया हुआ है, उसमें कहता है कि स्क्वायर की जो दो साइड है वो आपको दे रखी हैं। क्या क्या दे रखी हैं उसकी इक्वेशन भी आपके पास है। स्क्वायर की दो साइड कहता है कि लाई ऑन द लाइन 5x माइनस 12y प्लस 26, ये स्क्वायर हो गया। अब इसमें एक लाइन की जो इक्वेशन है वो है 5x माइनस 12y प्लस 26 इक्वल्स टू 0। दूसरी लाइन जो है वो 5x माइनस 12y माइनस 65 है, 5x माइनस 12y माइनस 65 इक्वल्स टू 0। अब ये लाइन मैंने यहीं पर क्यों लिखी है, उसका रीज़न है, ये लाइन यहाँ पर क्यों नहीं लिखी, यहाँ पर क्यों नहीं लिखी। दोनों का स्लोप देखो, इसका स्लोप निकालोगे 5/12 आएगा, इसका स्लोप निकालोगे ये भी 5/12 आ रहा है। तो दोनों का स्लोप जब बराबर है यानी दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये लाइन इसके पैरेलल तो हो नहीं सकती, या ये लाइन इसके पैरेलल हो नहीं सकती, तो इसी के पैरेलल होगी। तो इसलिए एक लाइन की इक्वेशन ये है, एक लाइन की इक्वेशन ये है। अब इन दोनों के बीच का अगर आप डिस्टेंस फाइंड कर दो तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये हो गया, ये डिस्टेंस जो निकलेगा वो क्या बनेगा, स्क्वायर की साइड बन जाएगी। और स्क्वायर की साइड हमें मिल गई तो उसका एरिया बड़े आराम से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर डिस्टेंस निकाल दो। क्वेश्चन नंबर 16, तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, इसके आप नाम रख सकते हो A B C D, कौन कौन सी हो गई, A B एंड C D। फार्मूला वही रहेगा C1 माइनस C2, ये C1 हो गया, माइनस C2 डिवाइडेड बाय A का स्क्वायर, A मतलब 5 का स्क्वायर,
b मतलब -12 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा यहाँ से 5 और 6 11, 6 2 8 9 -91 डिवाइडेड बाय 25 प्लस में 144। मॉडल्स खोलेंगे तो 91 आ गया, 91 ये आ गया आपके पास 169, 169 का स्क्वायर रूट करेंगे 13, 13 से कट गया 7, यानी ये जो डिस्टेंस है ये आ गया आपके पास 7। इसका मतलब ये हुआ कि जो साइड ऑफ स्क्वायर है वो आपके पास कितनी आ गई, साइड ऑफ स्क्वायर आ गई आपके पास 7 यूनिट। अब स्क्वायर की जब साइड आपके पास आ जाती है तो एरिया निकालना कोई मुश्किल बात तो नहीं है, कोई बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जिसको फार्मूला नहीं आता होगा ये वाला भी, उसके लिए तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन आपको तो आता है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर आप निकाल देंगे, ये क्या होता है साइड इंटू में साइड, यानी 49 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह से आपका इस क्वेश्चन के साथ ही ये एक्सरसाइज भी हम एंड करते हैं, प्लस ये यूनिट भी हम एंड करते हैं स्ट्रेट लाइन। और नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्दी मिलेगी, मे बी नेक्स्ट डे मिल जाए, जिसमें हम बात करेंगे सर्कल्स के बारे में। सर्कल क्या होता है, उसकी इक्वेशन क्या होती है, कैसे कैसे इक्वेशन बनाते हैं, कैसे सेंटर निकालते हैं, कैसे रेडियस निकालते हैं, इस सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।